दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ शायद उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन ये 100% सत्य है। दोस्तों अमूमन लोग मानते हैं कि आत्मा और भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाता। लेकिन ये एक पहला ऐसा केस है जो ऑफिशियल रूप से पुलिस की फाइल में दर्ज है। पुलिस और गवर्नमेंट दोनों ही मानते हैं कि आत्माएं सच में होती है, और नेटफ्लिक्स पर इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, वेरोनिका। कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म को आज तक कोई पूरा नहीं देख पाया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। ये कहानी स्पेन की मेडिटेट शहर की है। इसी शहर में एक अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी मेडिटेट के एक 18 साल की लड़की स्टेफना की है, जो स्पेन के मेडिटेट में अपने माता पिता के साथ वेलकास में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्टेफना की जिंदगी 18 साल तक सामान्य चल रही थी, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वह अपने भाई को देखकर गुर्राने लगी और सांप की तरह हिच हिच की आवाजें निकालने लगी। दीवारों को नाखूनों से नोचने लगी। उसकी इस हरकत से घर वाले परेशान रहने लगे। माँ बाप को एक दिन पता चला कि स्टेफना तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती है, और ये मामला 1990 का था। अगस्त 1991 में स्टेफना की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, तो तभी उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, और 3 हफ्तों तक इलाज करने के बाद डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही थी। एक दिन स्टेफना के माता पिता को पता चला कि उसकी मौत हो गई है। रिपोर्ट में केवल ये लिखा गया कि दिल की धड़कन रुकने से स्टेफना की मौत हो गई है। स्टेफना की मौत के एक हफ्ते बाद उसके घर में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और अजीबोगरीब चीजें होने लगी। जब उन्होंने स्टेफना का कमरा खोला तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है और चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। उन्होंने ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वापस सब कुछ ठीक कर दिया। 2-4 दिन बाद जब फिर से कमरा खोला गया तो फिर से वही चीजें उन्होंने देखने को मिली। उस दिन उन्होंने जो देखा, इस बार मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पाया कि स्टेफना के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इसके अलावा जब उन्होंने दीवार पर नाखून के निशान बने देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। घर वालों ने स्टेफना के कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन फिर से कमरे से वही आवाजें आने लगी। माँ माँ कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए थे वे सारे खुल गए थे और दरवाजा भी अपने आप खुल गया था। जब स्टेफना के माता पिता ने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी रात में ऐसी आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद जब कुछ पड़ोसी ने हिम्मत करी तो स्टेफना के घर पर रुक गए और उन्होंने वही चीजें महसूस करी जो वे सोच रहे थे। स्टेफना की मौत को 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। तभी अचानक स्टेफना के कॉलेज की टीचर उनके घर आई और उन्होंने बताया कि स्टेफना के दोस्त के बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इसके बाद स्टेफना की दोस्त डिप्रेशन में चले गई है। स्टेफना अपनी इस दोस्त के बड़े करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पीछे वाले हिस्से में गई तो उन्होंने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें से एक स्टेफना थी और उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, एक बोर्ड पर कुछ कर रही थी। बोर्ड के ऊपर एक गिलास उल्टा कर रखा था और एक एक करके उस गिलास पर उंगलियां रख रही थी। जब स्टेफना ने अपनी उंगली गिलास पर रखी तो गिलास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन सब लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। और जब नन ने उनसे बात की तो पता चला कि स्टेफना भूत से बात कर रही थी और बाइक एक्सीडेंट में मृत उस लड़के से भी बात की। इसके बाद अचानक एक सफेद धुएं का गुब्बारा सा आया और सीधे स्टेफना की नाक से होते हुए इसके शरीर में चला गया। ये सब बातें सुनकर स्टेफना के घर वाले भी डर गए। घर वालों ने फिर से उसका कमरा खोला और पाया कि स्टेफना की तस्वीर जमीन पर पड़ी है। उसके पिता ने जब तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि स्टेफना के चेहरे पर आग लगी हुई है। फिर उन्होंने स्टेफना के कमरे को लॉक कर दिया। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं होता। उस रात स्टेफना की माँ जब सो रही थी उसको लगा कि उसके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुटाने की बहुत कोशिश की और काफी देर बाद उस चीज को अपने शरीर से हटाया। इसके बाद रात 3 बजे के करीब पुलिस को कॉल किया गया। इस दौरान पुलिस के चीफ जोस पेडो और उसके साथ 4 और सहयोगी पुलिस अफसर वहां पर आए। कमरे में घुसते ही 4 अफसर को भी ठंडी हवाएं और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। स्टेफना के कमरे में जब मैं और अंदर गई तो तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन बाहर सब शांत था। पुलिस वालों ने स्टेफना के घर वालों को समझाया और चले गए, लेकिन पुलिस के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन फिर पुलिस ने घर पहुंची तो पाया कि उसके पिता जो अपने छोटे बेटे को राइट वाले साइड पर सुलाते थे वो हवा में उछलकर लेफ्ट वाले साइड पर आ जाता था। जब पुलिस स्टेफना के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की तस्वीर उल्टी पड़ी है, और यही सारी बातें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज की और ये खबर मीडिया में भी आई। पुलिस ने इंटरव्यू भी दिया। करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को कुछ जब नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने के लिए किया और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। घर बदलने के बाद सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी खत्म हो गई। तो आपको कैसी लगी ये घटना, हमें कमेंट में जरूर बताइए।